क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। सूची 1 एंड सूची 2। सूची 1 में है लोक देवता और सेकंड में उनकी विशेषताएं एवं पहचान। ऑप्शन ए है गोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। और इनकी विशेषता जैसे फर्स्ट नंबर पे ऊँटों के रक्षक, सेकंड पे सांपों के देवता और कर्षक देवता और सामाजिक समरसता के प्रतीक। उनको मिलाना है कौन से देवता किससे संबंधित हैं। फर्स्ट अपने को देखने को मिलता है गोगा जी। गोगा जी का संबंध है किससे है, इनकी विशेषता है ये सांपों के देवता है। ए में 2 है। चलते हैं नेक्स्ट पे। पाबू जी, पाबू जी को ऊँटों के देवता कहते हैं। बी का 1। और अगला है तेजा जी। तेजा जी को कहा जाता है कर्षकों के देवता, तो सी में 3। और रामदेव जी को बोला जाता है सामाजिक समरसता के प्रतीक, तो डी में 4। तो ए में 2, ए में 2 दोनों में, बी में 1, बी में 1। इसमें ये हो गया इसका आंसर। आंसर इसका बी निकल के आएगा। ऑप्शन ए शीला देवी, ऑप्शन बी भवन देवी, ऑप्शन सी कुंजल माता, ऑप्शन डी शाकंभरी। तो सांबर झील में शाकंभरी का मंदिर स्थित है। आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। ए और आर मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो अपन इसको समझते हैं। गोगा जी को सांपों का देवता माना जाता है, बिल्कुल सही बात। अगले क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। गोगा जी की पूजा विशेष रूप से नाग पंचमी के अवसर पर की जाती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है आर सही है। तो ये तो दोनों कट गए क्योंकि दोनों सही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अब इसका जैसे गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है क्योंकि गोगा जी की पूजा नाग पंचमी के अवसर पर होती है, तो मतलब इसकी व्याख्या ये करता है। तो इसका आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सेकंड। सूची फर्स्ट में लोक देवताओं के नाम है और दूसरे पे है उनका मंदिर। तो गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी एंड पाबू जी। गोगा जी का संबंध है ददरेवा से, रामदेव जी का संबंध है रामदेवरा से, तेजा जी का मेड़ता से और पाबू जी का कोलू से संबंध है। ए में 1, बी में 3 और सी में 2, डी में 4। ए में 1 इसमें और इसमें दोनों में, बी में 3, बी में 3 इसी में। इसका आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी मेहा जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि तेजा जी है जो 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है। आंसर इसका बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन ए एंड आर, तो इसका आंसर देखते हैं। पाबू जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं,
ऑप्शन आर, पाबूजी को ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है आर सही है। तो इसमें पाबूजी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। ठीक है, अब इसके बीच में अपन लगाते हैं क्योंकि पाबूजी को ऊंटों के रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ए है, इसमें इनकी व्याख्या हो रही है। आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 का। पहले में है उनसे संबंधित वाद्य या जो भी या उनसे संबंधित नाम और लोक देवता। तो पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी। तो पाबूजी से संबंधित है फड़ गायन, ए में 2। रामदेव जी का दूसरा नाम है रामसा पीर, बी में 3। और अब ए में 2, बी में 3, इसमें है। ये लो, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लोक देवता रामदेव जी का वाहन कौन सा है। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी सिहार, ऑप्शन डी गरुड़। तो इसका आंसर है रामदेव जी का वाहन घोड़ा है। आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए एंड आर। तेजा जी को कृषकों के देवता के रूप में कहा जाता है। ठीक है, तेजा जी की पूजा विशेष रूप से खेतों और फसलों की रक्षा हेतु की जाती है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत आर सही। तो इसका आंसर है तेजा जी को कृषकों के देवता कहा जाता है क्योंकि तेजा जी की विशेष पूजा खेतों के फसलों और रक्षा के लिए की जाती है। तो इसमें क्योंकि लगा के दोनों व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2। मेहाजी मंगलिया, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी। तो अब इनका मिलान करना। लोग न्याय देवता, नाग देवता, जाट देवता, राठौड़ वंश। तो सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं कि पाबू जी है वो राठौड़ वंश है। डी में 4, तो सभी में डी में 4 है। फिर देखते हैं गोगो जी, ठीक है, और तेजा जी है वो जाट देवता है। बी का 3, बी में 3, ये पहले में ही है सिर्फ। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ए में ए, बी में ये, सी में बी, ये आंसर हो गए इसके। आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो स्वांग्या माता है जो जैसलमेर के शासकों की कुल देवी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए, ऑप्शन आर। मेहाजी मांगलिया को लोक न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। मेहाजी की पूजा मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही आर गलत। ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। मेहाजी मंगलिया को लोक देवता न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। मेहाजी की पूजा मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में बिल्कुल होती है। तो इसमें ये इसकी व्याख्या नहीं करता बट है दोनों टर्म्स सही। तो ए आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या सही करता नहीं करता। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर है बी। विकल्प दोनों सही है बट ये व्याख्या नहीं करता। इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है त्रिपुर सुंदरी तुरलाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी